नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 31 मई 2023, दिन बुधवार, और ये इस महीने का आखिरी दिन है। और आज है निर्जला एकादशी, जो सबसे बड़ी एकादशी होती है। आप सभी को इस एकादशी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम वीडियो में कुछ नई बातें लेके आए हैं। आप सभी लोग बहुत चिंतित हैं कि क्या परिस्थितियां चल रही हैं आलू की। दोस्तों, पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि आलू का भविष्य कोई नहीं जानता। आलू जिस तरह से गोल होता है, उसकी चाल भी गोल होती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ बातें, कुछ पिछले साल का कंपैरिजन, तुलना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इनको देखकर आप स्वयं पता कर सकेंगे क्या हो सकता है आलू का भविष्य। तो आइए चर्चा करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज, और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान में जिस तरह से पिछले वर्ष इस समय भाव 600, 650 और 700 रुपये पैकेट तक, जून के महीने में 750 और 800 तक पहुंचे थे, परंतु इस वर्ष मई के आज आखिरी दिन तक कोई भी भाव 650 से ऊपर सामान्य तौर पर नहीं गया है। वो एक अलग बात है, कोई एक आध लॉट कहीं किसी का किसी वजह से बिका हो, परंतु कोल्ड स्टोरेज में इससे ज़्यादा रेट किसी भी किसान को नहीं मिले हैं। उसके क्या कारण हैं, और आगे भी ये कारण किस तरह से आलू के रेट को प्रभावित करेंगे, ये जानने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और जो इस क्षेत्र से आलू पश्चिम बंगाल जाता है और नेपाल जाता है, तो वहाँ पर इन दिनों में पश्चिम बंगाल के आलू के व्यापारियों का तांता लगा हुआ था। अप्रैल से ही वहाँ पर आलू की बिक्री पश्चिम बंगाल के लिए हो रही थी। तो जो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1100 रुपये कुंटल उस समय आलू बिका था पिछले साल कोल्ड स्टोरेज से, उसके विपरीत इस वर्ष एक भी बंगाल से आलू, आसाम से बंगाल से व्यापारी, आसाम से व्यापारी या झारखंड से व्यापारी जो है इधर नहीं आए हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में आलू की क्वालिटी जो थी वो निम्न स्तरीय थी, जबकि इस वर्ष आलू की क्वालिटी बेहतरीन है। दूसरा, जब किसानों ने, वहाँ के पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने या अन्य प्रदेशों के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश से 1100-1200 रुपये क्विंटल का आलू खरीद लिया और अपना भाड़ा लगा करके उनको 1300-1400 रुपये पड़ा होगा वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ले जाके, कोल्ड स्टोर में ले जाके, तो वो उससे नीचे कैसे बेचते। तो वो पूरे वर्ष भर इंतज़ार करते रहे कि कब उनको ऐसा भाव मिलेगा कि जिससे उनकी लागत तो कम से कम निकले। जबकि उत्तर प्रदेश से लगातार पश्चिम बंगाल की तरफ आलू की सप्लाई वर्ष भर होती रही, इसलिए उत्तर प्रदेश का आलू बहुत अच्छे रेटों में वर्ष भर बिकता रहा, और पश्चिम बंगाल का आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल भी नहीं पाया और वो लास्ट में जाकर के फिक गया। परंतु इस वर्ष की जो बात है वो उल्टा है। लगातार पश्चिम बंगाल, उन्होंने पिछले साल से सबक लिया है और लगातार अपने आलू को मंडियों में निकाल रहा है। वर्तमान में जो रेट, शुरुआत उन्होंने 500 से रुपये पैकेट के आसपास की थी, लेकिन वर्तमान में 600 रुपये पैकेट के आसपास है। वहाँ पर गड्ढा आलू जो बिकता है वो 1120 से 1130, 1100 पर 1150 तक पहुँच गया है। और बाकी क्वालिटी वाइज आलू के रेट अच्छे भी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से आज भी वहाँ पर अच्छे रेट से और वहीं का आलू बिक रहा है। लगातार निकासी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पिछले सालों के लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये आपके लिए, जब पश्चिम बंगाल, आसाम और झारखंड में आलू यहाँ से जाता था, वो आलू अब पश्चिम बंगाल सप्लाई कर रहा है झारखंड और आसाम के अंदर। भले ही उनका रेट कुछ भी बिक रहा हो, मैं रेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो सप्लाई लगातार दे रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की आलू की जो है इस समय अच्छे रेटों में वो वहाँ पर नहीं बिक पा रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर रेट नहीं उठ पा रहे हैं। अगला मैं कारण बताता हूँ। अगला जो कारण है वो है आपका साउथ की मंडियों, यानी कर्नाटक को ले लें, पूना को ले लें, और उसके आसपास की जो मंडियां हैं वहाँ को ले लें। वहाँ पर लोकल आलू बहुत काफ़ी मात्रा में हो रहा है। वर्ष भर वहाँ पर बरसात की वजह से जो है
जब भी होती है कुछ किसान आलू करने लगे और जैसे ही फसल आती है आलू बेचने लगे, तो वो वहाँ पर वो आलू लोकल आलू आ रहा है, भले ही वो उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, मंदा है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ पर डिमांड तो पूरी हो रही है। और यहाँ का जो आलू है उसकी डिमांड कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में डिमांड कम है और उसी की वजह से उत्तर प्रदेश के आलू को अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो है पंजाब का। पंजाब में दोस्तों आलू की फसल इस समय तक चली, अभी नई आलू की फसल अभी तक चली रही है और इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी दिल्ली की मंडी में आ रही हैं। उसकी वजह से जो है पुराने आलू की डिमांड कम रही, नए अब वर्तमान में नए उस आलू की डिमांड नहीं है और अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है, वहाँ पर भी बारिश हो चुकी है, वो मैं उसके भी कारण बताऊँगा। तो ये भी एक कारण रहा कि आपका आलू अब तक रेट उठ नहीं पाए, बिक नहीं पाए। भविष्य क्या रहेगा आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में पर्याप्त आलू है, आप उम्मीद न करें कि आपका आलू पश्चिम बंगाल में जा कर के अच्छे रेट बिक पाएगा, तो वो एक आपकी मंडी कट होती है। लेकिन अब मैं आपको दूसरे पहलुओं की जानकारी दे दूं जिससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आलू आपका अच्छे रेट में बिकेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, मैं केवल आपको परिस्थितियों से अवगत करा रहा हूं, निर्णय आपको स्वयं को लेना है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, आलू को एक साथ के लिए लेकर न बैठें, आलू थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें। अब बढ़ने के क्या चांस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आलू के रेट क्यों बढ़ेंगे। दोस्तों पहली बात ये जान लीजिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में आलू की जो एक नंबर का वीवीआईपी आलू, टॉप क्लास का आलू होता था, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। यानी जो पश्चिम बंगाल में पिछले साल क्वालिटी गिरी थी वो इस साल उत्तर प्रदेश में क्वालिटी गिर गई है। तो जो बी ग्रेड का आलू है उसकी जो मात्रा है वो करीब करीब 40% के आसपास है और ए ग्रेड के आलू की मात्रा 20% है और सी ग्रेड के आलू की मात्रा बाकी की जो है 40 और 20 80 और बाकी के 20% सी ग्रेड का आलू है। और उस 40% जो मध्यम आलू मैंने बी ग्रेड का बताया उसमें बीज की भी मात्रा है। तो आप समझ लीजिए इस समय ए ग्रेड का आलू किसान निकालना नहीं चाह रहा, बी ग्रेड के आलू के रेट नहीं मिल रहे, तो कोल्ड स्टोरेज से निकासी भी इसी वजह से कम हो गई है। दोस्तों अब बात करें हम पिछले साल के कंपैरिजन में, तो शुरुआत बहुत जल्दी हुई, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, शुरुआत बढ़िया हुई, परंतु रेट न मिलने के कारण इस समय आलू की निकासी पर एक ब्रेक सा लगा हुआ है। फर्रुखाबाद क्षेत्र में डंप का आलू लगातार कंपैरिजन करेंगे, रेट में ये कहूँ अच्छे मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा किसान को वही 800 850 या 881 का रेट जो फर्रुखाबाद में डंप के आलू का मंडी में मिल रहा है किसान को, उसके कंपैरिजन में जब कोल्ड स्टोर पर जाते हैं तो इसी, ये कुंटल का रेट है दोस्तों, इसी रेट में वहाँ पर 800 या 850 या 900 के आसपास कोल्ड स्टोरेज से जब आलू बिकता है तो खर्चे, वो आलू उसको न किसी कोल्ड का खर्चा देना है, न बोरी बारदाना देना है, सीधा ट्रॉली में भर के लाया, ढेर लगाया और बिक गया। और यहाँ कोल्ड स्टोरेज पे उसका बारदाना भी लग रहा है, उसको कोल्ड का भाड़ा भी लग रहा है। तो अगर हम पैकेट की बात करें तो एक पैकेट उसको अगर 450 रुपये में भी उसका बिक रहा है तो 200 रुपये का खर्चा निकाल दें उसमें से तो 250 बचा, वहाँ उसका पूरा 400 450 रुपये उसको मिल रहा है। तो इस तरह से किसान जो है कोल्ड स्टोरेज से अपने आलू को निकाल नहीं पा रहा है, निकाले भी कैसे, उसको जब तक वाजिब दाम या लागत मूल्य भी नहीं मिलेगा तो किसान इस तरह से निकालेगा नहीं। इस तरह से निकासी इस समय उधर के क्षेत्र की पूरी तरह से रुकी है, केवल निकासी जो ठीक ठाक चल रही है शमशाबाद और जो है शिकोहाबाद क्षेत्र से, शमशाबाद क्षेत्र से ज़्यादातर निकल रही है, खंदौली और टूंडला और इस क्षेत्र से भी कमी है निकासी, राया वगैरह और इधर हाथरस इगलास खैर अलीगढ़ क्षेत्र से भी निकासी जो है अभी छिटपुटी है, बहुत तेज़ी से निकासी नहीं हुई है। कोल्ड स्टोरेज में बोलियाँ प्रारंभ हो गई हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब जो आपके लिए पॉजिटिव बात एक और ये है कि गुजरात में क्वालिटी बेहतर है, परंतु पिछले साल की तुलना में वहाँ पर उत्पादन इस वर्ष कम हुआ था, मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए गुजरात का आलू इस समय जो निर्यात होता था वो भी कम हुआ है। तो निर्यात पर अगर सरकार पॉजिटिव सोचे और निर्यात के लिए प्रयास करे तो निश्चित रूप से किसान को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है। जब होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों अगली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो है पिछले साल के कंपैरिजन में आलू का उत्पादन कम रहा है, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज अभी नहीं भर पाए थे, इसकी भी मैं आपको अपडेट पहले करा चुका हूँ। वहाँ पर आलू के रेट भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, वहाँ का जो लोकल आलू लगातार बिक रहा है तो बढ़िया रेटों में बिक रहा है। तो मध्य प्रदेश की वजह से आपका आलू बहुत अच्छे रेटों में बिक सकता है आने वाले समय में, लेकिन ये सब चीज़ समय के गर्त में छुपा हुआ है।
अगली बात मैं करूं तो कर्नाटक के हसन की। तो कर्नाटक के हसन में मई के प्रारंभ में पहले सप्ताह में बुवाई शुरुआत तो हुई थी दोस्तों, ये पक्की बात है, परंतु वो जो है बुवाई कुछ ही समय में या थोड़े बहुत हिस्से में होकर के रुक गई। उसके बाद बीज की बिक्री की अगर आंकड़ों की जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है उसमें यह है कि बीज वहाँ पर बिक्री बहुत कम मात्रा में हुई है पिछले सालों की तुलना में। तो इसका मतलब वहाँ पर जो बुवाई हो रही है वो भी कम हो रही है कर्नाटक के अंदर। ये एक यानी कि हसन की बात कर रहा हूँ मैं, हसन के अंदर जो हसन की फसल आपकी आपके 2-2.5 महीने बाद जो 60-65 दिन बाद आती थी, यानी कि मई जून और जुलाई में, जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ जाती थी, वो इस बार लेट आएगी या बहुत कम आएगी। तो ये उस समय आपके आलू के रेट में पॉजिटिव आपके लिए ये अच्छा उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को इसका फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। तो वहाँ पर अभी भी बुवाई जो है पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हो पाई है। वर्तमान में बारिश हो रही है और हो सकता है इस हफ्ते के बाद वहाँ पर तेज़ी से बुवाई हो, लेकिन बुवाई कम इसलिए होगी क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर क्षेत्रफल में अदरक की फसल लगाई गई है दोस्तों, और वो फसल अभी चल रही है, इसलिए बुवाई वहाँ पर कम होने के चांस हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं, पंजाब वाली बात मैंने आपको बताई दी है, पंजाब अब बंद हो चुका है और पंजाब की जो फसल आती थी उसकी अपडेट समय आने पर पुनः करेंगे, लेकिन पंजाब आपको इस बार फिर से पिछले वर्ष की तुलना में लाभ दे सकता है क्योंकि वो भी फसल लेट आने के चांस हैं, और वो तो अभी उसके बारे में ज़्यादा हम बात अभी नहीं कर सकते। तो इस बार यूपी की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, तो क्वालिटी का आलू जो है निश्चित रूप से अच्छे भाव में 750-800 के आसपास बिकने की उम्मीद है, परंतु जो खराब क्वालिटी का आलू है वो जो है अच्छे भाव उसके नहीं मिल पाएंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष हुआ था, कहीं ऐसा न हो जाए, इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आलू को निकासी लगातार करते रहें। आपको जैसा भाव मिले हर भाव पर आप अपने पैर रखिए भाव के लिए। अब मैं थोड़ा सा भाव की बात भी कर लूँ आज। तो आज साउथ से शुरुआत करते हैं। पूना की मंडी में आज के जो रेट हैं वो 10 से 13 रुपये किलो के रेट हैं। एमपी का ज्योति आलू बढ़िया रेट में यहाँ पे बिक रहा है, 15 से 18 रुपये किलो में यहाँ पे बिक रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 12 रुपये से लेकर के 15-15.5 रुपये किलो के रेट हैं। हाइब्रिड आलू 9 रुपये से 12-12.5 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का लोकल आलू 20 से 23-24 रुपये किलो तक बेपरफास में बिक रहा है। यहाँ पर बात करें 302 आलू की तो 11 से 12-12.5 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में आलू 13 रुपये से 17-17.5 रुपये किलो बिक रहा है। नासिक के अंदर 15 रुपये से 16.5 रुपये किलो बिक रहा है। चेन्नई के अंदर 14 रुपये से 18 रुपये किलो बिक रहा है आलू। अब बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर की, बड़ी मंडी है दोस्तों कानपुर में जो आलू के रेट हैं 37-97। छट्टा आलू 9 रुपये से 11, 12 और 12.5 तक भी बिक रहा है दोस्तों। ये किलो के रेट बता रहा हूँ मैं। गुल्ला आलू, क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि वो बोरी में और किलो में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं अब आपको किलो के या क्विंटल के रेट में ही बता रहा हूँ। जहाँ बोरी की पैकेट की बात होगी वो मैं पैकेट की बात करूँगा। गुल्ला आलू के जो रेट हैं या बढ़िया मोटी टपक का जो गुल्ला है वो 7 रुपये से 8 रुपये किलो बिक रहा है। कोई 9 रुपये 9.5 भी बिका है। हॉलैंड आलू के जो रेट हैं वो 10 से 12 रुपये किलो के रेट हैं। ज़्यादातर आलू 11 रुपये के रेट में यहाँ पर बिक रहा है। अब गुजरात के सूरत की बात करें तो सूरत में पुखराज आलू 9 रुपये से 10 रुपये किलो, ख्याति आलू 11 रुपये से 12 रुपये किलो, बादशाह आलू 12 रुपये से 16 रुपये किलो और आगरा का आलू 11 रुपये से 14 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है। अहमदाबाद में भी यही रेट है। ख्याति आलू 10 से 12-12.5 रुपये किलो, बादशाह आलू 12 रुपये से 14 रुपये 15 रुपये किलो और पुखराज आलू 8 रुपये से 12 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात राजस्थान की जयपुर की मंडी की कर लेते हैं। जयपुर की मंडी भी बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर 9 रुपये से लेकर के 12.5 रुपये किलो आलू के रेट हैं। अलवर की मंडी में 9 रुपये से 11.5 रुपये किलो के रेट हैं। एमपी की बात करें तो उज्जैन में चिप्सोना आलू 11 रुपये से 14.5 रुपये किलो, ज्योति आलू 12 से 70 रुपये किलो, एलआर आलू 12 से 14.5 रुपये किलो। इंदौर में आगरा का आलू 10 से 13 रुपये किलो, एटीएल आलू 12 से 17 रुपये किलो, एलआर आलू 13 से 16.5 रुपये किलो, ज्योति आलू 14 से 17 रुपये किलो, चिप्सोना आलू 14 से 16 रुपये किलो। ये हैं इंदौर के रेट दोस्तों। भोपाल में 9 से 15 रुपये किलो के रेट हैं आलू के, और पश्चिम बंगाल में जो गड्ढा आलू के रेट में पहले ही बता चुका हूँ 1120 से 1150 रुपये के रेट से बिक रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडी की, यहाँ पर G4 आलू बिकता है वो 1000 से 1500 रुपये क्विंटल यानी 10 से 15 रुपये किलो के रेट है। सफ़ेद गोला आलू 10 से 15 रुपये किलो। पहाड़ी आलू अभी भी यहाँ पर चल रहा है, उसके 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट है। बढ़िया क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। आगरा का आलू यहाँ पर चिप्सोना बिक रहा है 14 रुपये किलो से 15 रुपये किलो के रेट से।
तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के भाव। अब बात करें थोड़ी सी दिल्ली मंडी की। तो दिल्ली मंडी में जो आज का आलू का रेट है वो अलग अलग, जो बात करें आवक की, तो आवक आज जो है 98 गाड़ियों की है और कल की बैलेंस इसमें 18 गाड़ियां हैं। जो स्टोर का कोल्ड स्टोर से सीधा गीला आलू यहाँ पहुँचता है, तो आगरा अलीगढ़ के 37-70 आलू के 530 से 580 रुपये और गुल्ला के 450 से 500 रुपये पैकेट के 50 kg की रेट हैं दोस्तों। यहाँ पर चनौसी का जो आलू चिप्सोना आ रहा है, चनौसी से नहीं आता, उसके रेट 750 से 850 रुपये पैकेट के 50 kg। सूर्या के रेट अलीगढ़ के 700 750, वहीं चनौसी के जो हैं 750 से 850 के रेट हैं। बात करें गुल्ला की, तो गुल्ला 500 से 525 के रेट से यहाँ पर बिक रहा है सूर्या का। अब बात करते हैं पंजाब का LR आलू 550 से 600 रुपये पैकेट में बिक रहा है, और जो बेपर पास आ रहा है गुजरात का आलू वो 21 रुपये से 22 रुपये किलो तक बिक रहा है। और T7 आलू जो अलीगढ़ के आसपास या आगरा का जो पहुंच रहा है वो 700 से 750 रुपये, चनौसी का 750 से 800 रुपये तक बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे आज के भाव दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया होगा निश्चित रूप से, और आप सपोर्ट करते रहिएगा। इसके लिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, पुनः एकादशी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।